कभी सोचा है कि एक कामयाब पॉलिटिकल रैली के पीछे का राज क्या हो सकता है? हम सबको तो बस हजारों की भीड़ दिखती है, नारे सुनाई देते हैं और जोशीले भाषण। लेकिन इस पूरे जोश और जुनून के पीछे जानते हैं क्या छिपा है? बड़ा ही सिंपल सा गणित। जी हाँ, मैथ्स। अब देखिए, ऐसी तस्वीरें देखकर क्या लगता है? बस शोर ही शोर और एक तरह की अव्यवस्था, है ना? लेकिन जो लोग इसे ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनके लिए ये एक मैथमेटिकल पजल की तरह है, एक पहेली जिसे सुलझाना ही पड़ता है। यहाँ हर एक चेहरा एक नंबर है और ये पूरी की पूरी भीड़ एक इक्वेशन। तो चलिए, आज इसी अव्यवस्था के पीछे छिपे हुए उस गणितीय ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। वो ब्लूप्रिंट जो हर चीज को एकदम सटीक तरीके से प्लान करता है। और नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर लॉजिक। चलिए एक नंबर लेते हैं, 50,000। अब सोचिए, 50,000 लोग, ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये तो एक छोटे मोटे शहर की आबादी के बराबर है। अब इतनी बड़ी संख्या को एक जगह पर इकट्ठा करना, उन्हें संभालना, इसके लिए किस लेवल की प्लानिंग चाहिए होगी। और ये सिर्फ एक बड़ा सा मैदान ढूंढ लेने की बात नहीं है। असली चैलेंज तो कुछ और ही है, जैसे कि इन 50,000 लोगों के लिए एग्जैक्टली कितनी जगह चाहिए होगी, इनकी सेफ्टी का क्या, उसे कौन और कैसे देखेगा, और सबसे जरूरी सवाल, इतनी बड़ी भीड़ आएगी जाएगी कैसे, वो भी बिना किसी गड़बड़ या हादसे के। तो चलिए, इन्हीं मुश्किल सवालों को एक एक करके सुलझाते हैं, वो भी मैथ्स की मदद से। और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, जगह और सेफ्टी। क्राउड मैनेजमेंट का जो मैथ्स है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से नियम से शुरू होता है। नियम ये है कि औसतन एक इंसान को आराम से खड़े होने के लिए करीब करीब आधा स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए। बस यही वो पहला नंबर है जिस पर पूरी प्लानिंग की नींव टिकी है। तो कैलकुलेशन एकदम सीधी है। हमें बस लोगों की टोटल संख्या को हर एक इंसान के लिए जरूरी जगह से मल्टीप्लाई कर देना है, और बस इसी से हमें वो मैजिकल नंबर मिलेगा जिस पर पूरी रैली का स्ट्रक्चर खड़ा होगा। और नतीजा क्या निकला? 25,000 स्क्वायर मीटर। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है ना, शायद दिमाग में इसकी पिक्चर बनाना भी मुश्किल हो। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, 3 से 4 फुटबॉल फील्ड्स को एक साथ जोड़ दिया गया हो। इतनी जगह, एकदम से वो जो बड़ा सा नंबर था, वो एक असली विशाल तस्वीर में बदल गया। यही तो मैथ्स की खूबी है, ये हमें चीजों का सही स्केल समझने में मदद करता है। ठीक है, तो जगह का हिसाब तो लग गया, लेकिन उस जगह में जो 50,000 लोग हैं, उन्हें संभालेगा कौन? यहाँ भी मैथ्स हमारी मदद करता है और एक सीधा सा जवाब देता है। देखिए, सेफ्टी का एक स्टैंडर्ड नियम है, हर 100 लोगों पर कम से कम एक वॉलंटियर होना ही चाहिए। ये रेशो इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी इमरजेंसी में तेजी से एक्शन लिया जा सके और पूरी व्यवस्था बनी रहे। और इस सिंपल से डिवीजन से हमें वॉलंटियर्स का एकदम सटीक नंबर मिल जाता है। मतलब पूरे 500 वॉलंटियर्स की एक मजबूत टीम चाहिए। और याद रखिए, ये कोई हवा में लगाया गया अंदाजा या तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी कैलकुलेशन है जो हर एक इंसान की सेफ्टी को पक्का करती है। ठीक है, तो जगह भी हो गई और सेफ्टी के लिए टीम भी तैयार है, लेकिन लोग अंदर बाहर कैसे करेंगे और उनकी ज़रूरतों का क्या? चलिए अब प्लानिंग की अगली लेयर को समझते हैं। ये कैलकुलेशंस भगदड़ जैसी खतरनाक सिचुएशन को रोकने के लिए सबसे जरूरी है। अब मान लीजिए ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं कि सारे लोग 20 मिनट के अंदर ग्राउंड में पहुंच जाएं। इसका मतलब हुआ हर मिनट 2,500 लोगों को गेट से अंदर आना होगा। और अगर एक गेट की कैपेसिटी 1 मिनट में 1,000 लोगों की है, तो सिंपल मैथ्स हमें बताता है कि कम से कम 3 गेट तो चाहिए ही चाहिए। ये वो मैथ्स है जो सच में जिंदगियां बचाता है। अच्छा, और बाकी जरूरतों का क्या, जैसे पानी या कोई मेडिकल इमरजेंसी? यहाँ भी सिंपल रेशो काम आते हैं। ये रेशो पक्का करते हैं कि पानी जैसी बेसिक चीजें सबको मिले और किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम में मदद तुरंत पहुंच सके। मतलब मैथ्स बर्बादी भी रोकता है और एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। लेकिन रुकिए, मैथ्स का काम सिर्फ लोगों को मैनेज करने या लॉजिस्टिक्स तक ही खत्म नहीं हो जाता। ये रैली के मैसेज को, उसके संदेश को ज्यादा से ज्यादा असरदार बनाने में भी मदद करता है। अब सवाल है, वो कैसे? चलिए देखते हैं। डेटा एनालिसिस के जरिए ऑर्गेनाइजर्स ये पता लगा सकते हैं कि भीड़ का ध्यान किस समय पीक पर होता है। इसीलिए तो जो मेन भाषण होते हैं, उन्हें अक्सर 15 से 20 मिनट का ही रखा जाता है। ये वो स्वीट स्पॉट है जब लोग पूरी तरह से कनेक्टेड फील करते हैं और मैसेज सीधा उनके दिल और दिमाग तक पहुंचता है। तो बात साफ है, एक पॉलिटिकल रैली सिर्फ नारों और भाषणों का मंच नहीं होती।
ये तो असल जिंदगी में मैथ्स का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जगर की प्लानिंग से लेकर सेफ्टी की गारंटी तक, और यहाँ तक कि मैसेज कितना असरदार होगा, इन सब के पीछे मैथ्स ही वो इनविजिबल फोर्स है, वो अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बनाती है। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा जलसा या इवेंट देखें तो याद रखिएगा कि उस भीड़ और शोर के पीछे मैथ्स का एक छिपा हुआ स्ट्रक्चर काम कर रहा है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया में और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से तो एकदम कियोटिक, एकदम अव्यवस्थित दिखती हैं, पर असल में सिंपल मैथ्स के नियमों पर चल रही होती हैं।